जय हिंद दोस्तों। रिजर्वेशन आखिर क्यों दिया गया उनका? क्या ये सिर्फ एक सियासत है या वाकई इसके पीछे कोई सच्चाई है? आइए जानते हैं। रिजर्वेशन सरकार की एक पॉलिसी है, एक नीति है जो समाज के उन तबकों के लिए है जिनके ऊपर सदियों से अत्याचार हुआ, छुआछूत का मामला किया गया और जिनको आगे बढ़ने से रोका गया, आर्थिक रूप से जिनको कभी बढ़ने नहीं दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस देश में रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वजह थी ऐसी कि जिसके वजह से या जिन नतीजों की वजह से और जिन हालात की वजह से रिजर्वेशन को लागू किया गया? रिजर्वेशन को लागू करने के लिए समाज को मुख्य रूप से तीन तबके में बांटा गया। एक एससी, एसटी और ओबीसी, जिसमें एससी को 15% आरक्षण मिलता है, एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। 2019 में बहुत से प्रोटेस्ट और आंदोलन के बाद एक कैटेगरी और जोड़ी गई, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी के लोगों को दी जाता है जो कि इकोनॉमिकली पैसे से गरीब हो या किसी चीज की उनको मदद नहीं मिल रही हो। एक रिजर्वेशन और है जो सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है लोकल बॉडी और पंचायत समिति के इलेक्शन में, चुनाव में, जो कि 33% है। और अगर 100 सीट है कहीं पर किसी विधानसभा में या किसी पंचायत में या लोकल बॉडी किसी भी इलेक्शन में, अगर 100 सीट है तो 33 सीटें, 33 सीटें जो है महिला के लिए रिजर्व रखी जाती है, जिस पर सिर्फ महिलाएं इलेक्शन लड़ सकती है। रिजर्वेशन का ज्यादातर फायदा और ज्यादातर लाभ जो मिलता है वो गवर्नमेंट जॉब में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में और इलेक्शन वगैरह में मिलता है, जिसमें रहनुमाई जो पिछले तबके की है वो बढ़ जाती है। और जैसे सरकारी नौकरी अगर 100 मौजूद है, 100 सीट खाली है सरकारी नौकरी के लिए, और किसी समाज को अगर 27% आरक्षण दिया गया है तो 100 सीटों में से 27 सीटें उस समाज के लिए रिजर्व रखी जाएगी। इसी तरीके से आरक्षण और रिजर्वेशन जो भी है उसको अलग अलग तबकों में बांटा गया है और अलग अलग तबके इससे फायदा उठाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस देश में रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वजह थी ऐसी कि जिसके वजह से या जिन नतीजों की वजह से और जिन हालात की वजह से रिजर्वेशन को लागू किया गया? इस देश में रिजर्वेशन लागू होने की बहुत सारी वजह थी, जिसमें से एक वजह है अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत। लोगों के अगर कोई दूसरी जात का है या एससी, एसटी, ओबीसी का है तो उसके हाथ से पानी पानी नहीं लिया जाता था, उसको कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाता था, पानी पीने नहीं दिया जाता था। अगर वो किसी बर्तन को हाथ लगा ले तो उस बर्तन को फेंक दिया जाता था। यहाँ तक कि स्कूलों में भी अगर सबसे पहले तो एडमिशन नहीं दिया जाता या पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ने नहीं दिया जाता था। अगर पढ़ने किसी को मिल भी गया या कोई इस लायक हो भी गया कि वो जाके पढ़ सके तो उसको अलग बिठाया जाता था, बाकी आम बच्चों के साथ नहीं बिठाया जाता था। यहाँ तक के एक ही धर्म के होने के बावजूद लोगों को मंदिरों में जाने की मनाही थी, और एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को यहाँ तक के गांव से, जो जहां पर सारे लोग रहते हैं, गांव बसता है या शहर बसता है जहाँ पे रहा जाता है, मिलजुल के रहना चाहिए और मिलजुल के रहा जाता है, ऐसी जगहों से दूर इनकी बस्तियों को बसाया जाता है। यहाँ तक के कुछ रास्तों पर चलने की भी मनाही थी। कुछ ऐसे कपड़े थे जो जिनको पहनने से भी रोका जाता था कि ये कपड़े पहनेंगे तो अच्छे दिखेंगे। इन्हें सिर्फ छोटे छोटे कामों तक सीमित रखा जाता था, पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि संस्कृत और धार्मिक किताबें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए भी मनाही थी और पाबंदी थी। यहाँ तक के अपर कास्ट के सामने इनको चप्पल पहनने की भी इजाजत नहीं थी, अपर कास्ट के सामने चप्पल भी नहीं पहनने दी जाती थी। सोचिए किस तरीके का भेदभाव एससी, एसटी और ओबीसी समाज के साथ उस वक्त किया जाता था। इन्हीं वजूहात की वजह से 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
हमारे देश के महानतम इंसान डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 1927 में महाड़ में सत्याग्रह किया, आंदोलन किया, क्योंकि वहां पर दलित समाज के लोगों को पब्लिक टैंक से पानी लेने से रोका जा रहा था, उनको वहां पानी पीने से मना किया जा रहा था। 1950 में इन सभी प्रथाओं को संविधान द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इलीगल घोषित किया और इसे जुर्म की कैटेगरी में दाखिल किया। इन पॉलिसीज की वजह से और रिजर्वेशन की वजह से बहुत हद तक सुधार आए हैं और लोग आगे बढ़ने में और ऊंचे पद तक पहुंचने में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन पूरी तरीके से समाज इससे आज भी मुक्त नहीं हो पाया है, जो हमको आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सी जगह छुआछूत और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के मामला देखने को आज भी नजर आते हैं। इसलिए आज भी रिजर्वेशन उतना ही जरूरी है जितना पहले जरूरी था। रिजर्वेशन सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक कोशिश है सबको एक प्लेटफॉर्म पर और बराबरी के दर्जे पर खड़ा करने है। बस इसी बात को बोलते हुए मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद।